राम जी के चरित्र को आप जीवन में नहीं उतारेंगे तो आप अच्छे बेटे नहीं बन सकते, ठीक बात। आप अच्छे पति नहीं बन सकते, आप अच्छे भाई नहीं बन सकते, आप अच्छे मित्र नहीं बन सकते। वो फ्रेंड नहीं है जो रात के 2 बजे तक जग के एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं। अच्छा फ्रेंड वो है कि मेरा मित्र मदिराला में बैठा है तो हाथ पकड़ के लेके आएगा, नहीं, इट्स रॉन्ग, डोंट गो टू देयर। तब तक हम सनातनी लोगों का सही मायने में विकास नहीं कर सकते। सिर्फ सड़कों का विकास नहीं है, बिल्डिंगें बनना सिर्फ विकास नहीं है, और बहुत बड़े फ्लाईओवर बना देना कोई विकास नहीं है। जब तक चारित्रिक विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। महाराज जी को प्रणाम। राधेश्याम। हम सनातनी इतने प्रबुद्ध, इतने विकसित, इतनी उच्च मानसिकता और वैज्ञानिक दर्शन के बावजूद आज अन्य धर्मों की तुलना में पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? क्यों हम लोग पतन और ह्रास की ओर बढ़ रहे हैं? और दूसरा प्रश्न है, आपने कहा श्रद्धा के विषय में, तो क्या आंख के बदले आंख पूरे संसार को अंधा नहीं करेगी? आई वेट्स आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। क्या श्रद्धा के जब माता पिता ने उसे समझाया तो उसे वहां रुकना नहीं चाहिए था? सिर्फ आफ्ताब ही आधे से ज्यादा दोषी क्यों है? बहुत अच्छी बात है। अब हम जवाब दे दें। एक गलती श्रद्धा ने की कि अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। किसके लिए नहीं मानी? किसके लिए नहीं मानी? नकली आफ्ताब के लिए। नकली मतलब तो आफ्ताब हिंदू बनकर बात कर रहा है, मान लीजिए कैरेक्टर में। मैं ये कह रहा हूं किसके लिए मानी? प्रेम के लिए। प्रेम नहीं था, किसी इंसान के लिए मानी ना। उसे नाम दे दो, बंद कर दो, नाम मत दो चाहे अभी तो। जी। उसी के लिए नहीं मानी, और जिसके लिए नहीं मानी उसने 35 टुकड़े कर दिए। जिसके लिए माँ बाप की नहीं मानी उसी ने 35 टुकड़े किए। दूसरा 35 टुकड़े करके फ्रीज में रखे, और फ्रीज में रखने के बाद भी 20 लड़कियों से बात की। जी। किसका दोष है? ये तो सरासर आफ्ताब का दोष है। नहीं तो फिर इसमें तुम श्रद्धा का कसूर कहां ढूंढो? श्रद्धा का इतना कसूर है जो मैंने शुरू में कहा कि बेटियों के लिए जो मैं बोला कि माँ बाप के समझाने से, या माँ बाप को बिना बताए, मुझे नहीं पता उसकी रियल बात क्या है, मैं नहीं जानता उसके पिता ने कितना समझाया, पिता है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर वो गलती की है श्रद्धा ने, उसके बाद की जो गलती है वो भयानक बड़ी गलती है, और ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में, चाहे वो आप कीजिए चाहे वो मैं करूं। हमारे यहां तो कहते चींटी को मत मारो, वहां तो श्रद्धा को ही कम मार दिया, वो 35 टुकड़े कर दिए। इसका मतलब आप आफ्ताब का साथ दे रहे हो। आफ्ताब का साथ की तो कोई विषय ही नहीं है। क्या हमारे परिवार में, समाज में ये नियम नहीं, प्रतिबद्ध रूप में नहीं होने चाहिए कि हम लोग इस तरह की विकृत मानसिकताओं से ही दूर रहें? नहीं, लेकिन आप ये आज समाज में किससे कहोगे? आप अगर ये कहोगे कि जो संविधान है, संविधान कहता है 18 साल के बाद आप कुछ भी कीजिए। माँ बाप की तो ड्यूटी खत्म हो गई ना 18 साल के बाद। माँ बाप को कौन सुन रहा है? यही तो हमारा दर्द है। बेटे पे माँ बाप का अधिकार नहीं रहा, बेटी पे माँ बाप का अधिकार नहीं रहा। माँ बाप तो नौकर ही तो है, माँ बाप हैं क्या? आज के जमाने में माँ बाप को तो नौकर बना के रखा हुआ है ना हम लोगों ने, बच्चों ने। हमारे सर्वेंट है, हम जो कहेंगे वो करेंगे। यही तो मेरी तकलीफ है, यही तो मेरा दुख है। हम माँ बाप के लिए जी कर क्या रहे हैं? अरे जिस नौकरी पे हम लोग घमंड करते हैं वो नौकरी माँ बाप के मेहनत से मिली है। जिस एजुकेशन पे हम घमंड करते हैं वो माँ बाप के रात दिन की मेहनत से मिली है। लेकिन जब जॉब मिल जाती है तो हम माँ बाप को भूल जाते हैं, उन्हें सर्वेंट समझते हैं। यू डोंट नो इंग्लिश, और बोलते 4 शब्द बोलते। बेचारा गांव को किसान बाबा कहा जाने कि जी कहां पे पढ़ी और कहां पढ़ी। तो बेटा बेटी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप, यही राम जी का चरित्र है, क्योंकि वो आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी इसलिए ना पूजे जाते हैं, हम व्यभिचारी हैं इसलिए हम दुख पा रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि हम यहाँ श्रद्धा के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उसके साथ नाइंसाफी हो। जी। पहली बात। दूसरी बात, सनातनियों का पतन रीजन हम बता ही चुके हैं, लैक ऑफ नॉलेज। हम अपनी गीता नहीं पढ़ते, हम अपनी रामायण नहीं पढ़ते। रामायण पढ़ते हैं, गीता है तो पढ़ते भी हैं तो सिर्फ पाठ की तरह के पढ़ लिया, ये काम मजबूरी हमारी, लेकिन उसे जीवन में नहीं उतारना चाहते। और जब तक जीवन में नहीं उतार, राम जी के चरित्र को आप जीवन में नहीं उतारेंगे तो आप अच्छे बेटे नहीं बन सकते, ठीक बात। आप अच्छे पति नहीं बन सकते, आप अच्छे भाई नहीं बन सकते, आप अच्छे मित्र नहीं बन सकते। वो फ्रेंड नहीं है जो रात के 2 बजे तक जग के एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं। अच्छा फ्रेंड वो है कि गलत मेरा मित्र मदिराला में बैठा है तो हाथ पकड़ के लेके आएगा, नहीं, इट्स रॉन्ग, डोंट गो टू देयर, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। ये समझाना चाहिए। आजकल फ्रेंड कहां समझाते हैं? नहीं समझाते। तो वो फ्रेंड नहीं, वो दुश्मन है। तो इसलिए रामायण और गीता का जब तक ज्ञान हमको नहीं होगा तब तक हम अपने सनातन, ज्ञान होने के बाद उतारे नहीं जब तक, तब तक हम सनातनी लोगों का सही मायने में विकास नहीं कर सकते। सिर्फ सड़कों का विकास नहीं है, बिल्डिंगें बनना सिर्फ विकास नहीं है, और बहुत बड़े फ्लाईओवर बना देना कोई विकास नहीं है। जब तक चारित्रिक विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। विकासवाद क्या है? विकासवाद किसको कहते हैं आप? विकासवाद हमें विकासवाद दे क्या रहा है? हम अमेरिका और कनाडा, इंग्लैंड, इन सब का हम लोग नकल नहीं कर सकते। वहां विकासवाद का मतलब ही है ईंट पत्थर मकान, दुकान, सड़कें, फ्लाईओवर, उनके लिए वही विकास है। लेकिन हमारा विकास अलग है। हमारा सबसे बड़ा विकास है चारित्रिक विकास। और जब से ये मैकाले की एजुकेशन हमारे यहाँ आई है तब तक वो बर्बाद हुई है, और अब सिर्फ एक ही विकास रह गया, सड़क बन गई विकास हो गया।
बिल्डिंग बन गई, बोले हाँ विकास हो गया। मोबाइल आ गए, बोले हाँ जी विकास हो गया। बिना तार का टेलीफोन है, बोले हाँ जी बहुत बड़ी बात है, बहुत विकास हो गया। अरे इन विकासों ने विनाश भी तो दिया है हमको। 9-9 साल के बच्चे वो कर रहे हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़े उनके। ये विकास नहीं, विनाश है। और इस विनाश को रोकना होगा, और किसी भी हद तक जाने के लिए रोकना होगा, क्योंकि हमारा सनातन इसकी परमिशन नहीं देता। अभी बताऊं आपके उन्नाव की घटना क्या हुई। 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट कर दी। ये विकास है ये? अभी 2-3 दिन पहले उसको बच्चा हुआ है, 12 साल की बच्ची। ये विकास नहीं, विनाश है। इस विनाश से बचना होगा। जब तक रामायण गीता हमारे जीवन में नहीं आएंगी, तब तक ये विकास नहीं हो सकता सही माने में। ये मेंटली, अब नंगी नंगी लड़कियों को देखेंगे बड़ी टीवी स्क्रीनों पर, बड़े बड़े पर्दों पर, ये बच्चे ब्रह्मचारी बने रहेंगे। सही बात बोलने वाला नहीं इस देश में कोई। 6 फीट की लड़की 2 कपड़ों में दिखेगी बड़े पर्दे पे, ये बच्चे विश्वामित्र बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। और अगर ये व्यभिचारी बने तो कौन सी बेटी सुरक्षित होगी? कितने जेल बनोगे? बनाओ जितनी जेल बनोगे, कितनी भी जेल बना लो, नहीं भर पाओगे तुम। इतने गुनहगार हो जाएंगे आने वाले समय में। जेल बनाने से अपराधी नहीं सुधरते, उनके विचार बदलने से अपराधी सुधरते हैं। और विचार तब बदलते हैं जब वो सही ग्रंथ पढ़ते हैं, सही दृश्य देखते हैं। जब तक उन्हें सही ग्रंथ नहीं मिलेंगे, जब तक सही दृश्य नहीं मिलेंगे, तब तक कैसे बच्चा, बेटी हो या बेटा, कैसे चरित्रवान होगा? सही बात पे बोल दो तो बोले ये तो बहुत बोलता है, इसको मार डालो, इसे फंसाओ, इसे ये करो। और जब तुम्हारे धर्मगुरु कुछ बोलते हैं वो फंसाए जाते हैं, और जब वो फंसाए जाते हैं तो तुम ही सनातनी सबों से पहले छोड़ के भाग जाते हो, कोई उनका साथ नहीं देते हो। तो इसलिए बेटा बहुत पतन है। और जब तक रामायण गीता को हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, घरों में उसका पाठ नहीं होगा, तब तक हमारा चारित्रिक मोल उत्थान नहीं हो सकता। राधे राधे।